डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 में आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम पे। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम जो है बेसिकली ये आपके कॉन्टिन्यूशन टॉपिक्स में है। जैसे आपने अलजेब्रिक ऑपरेशंस में एडिशन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर डिवीजन के लिए डिफरेंट रूल्स देखे थे। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन को रिवाइज़ करें तो वहाँ पे आपने देखा था कि अगर दो टेंसर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके प्रोडक्ट से जो न्यू टेंसर बनता है उसका रैंक जो होता है वो पहले दोनों टेंसर्स के रैंक के सम के बराबर होता है। सो कंक्लूजन ये था कि हम लोग लो रैंक टेंसर्स को मल्टीप्लाई करके एक हाई रैंक टेंसर में कन्वर्ट कर रहे थे। सो फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास एक हाई रैंक टेंसर है और उस पर हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं तो वो दोबारा से लो रैंक टेंसर में कन्वर्ट हो सकता है। सो उसके लिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम। सो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम में सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम को डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद इस पे फर्दर बात करते हैं कि ये किस तरह से हम लोग हाई रैंक टेंसर को लो रैंक टेंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम, इफ़ ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल up to so on is a tensor of order m। मतलब आपके पास एक गिवन टेंसर है जिसका ऑर्डर m हो, देन द सेट obtained on identifying any two suffixes is a tensor of order m-2। मतलब ये हुआ आपके पास कोई एक टेंसर है जिसका ऑर्डर m हो। आप उसमें अपनी चॉइस पे कोई से दो जो सफिक्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर दें। जो आपके पास न्यू टेंसर आएगा, अब आपने जितने सफिक्स रिड्यूस किए हैं उतना ही उसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। अगर मेरे पास एक फोर्थ रैंक टेंसर है तो अगर मैं उसमें से दो सफिक्स को एलिमिनेट कर दूं तो श्योर बात है मेरे पास जो रैंक होगा वो m-2 हो जाएगा, लाइक 4-2 रैंक 2 बन जाएगा। तो इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम हाई रैंक टेंसर को लो रैंक टेंसर में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रूफ में उसी तरह से आप लोगों ने स्टार्ट लेना है, अपनी चॉइस पे कोई एक टेंसर लें और उसका कंपोनेंट ले लें और उसको डिस्कस करते हैं। फिर एज्यूम करें इफ़ ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल अप टू सो ऑन एंड ए बार with the subscript of P, Q, R, S up to so on be the components of given tensor relative to two coordinate सिस्टम्स। ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आपने कौन कौन से पढ़े थे? OX1, OX2, OX3, ये पहला सिस्टम था जिसे आपने OXI का नाम दिया था। एंड दूसरा सिस्टम जो आपने पढ़ा था वो OX1 बार, OX2 बार एंड OX3 बार रिस्पेक्टिवली। मतलब आपने यहाँ पे कोई से दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में एक टेंसर और उसके कंपोनेंट को ले लिया। अब ये बेसिकली अगर मैं डॉट 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 अप टू सुवान को रिड्यूस कर दूँ तो मेरे पास आई जे के एल या पी क्यू आर एस की फॉर्म में फोर्थ रैंक टेंसर है। तो अगर ये फोर्थ रैंक टेंसर है तो उसको डायरेक्शन को साइन की फॉर्म में जब मैं लिखना चाहूँगा
तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन लिखी थी कि ए बार विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्यू आर एस जो होता है, लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं अप टू सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज़ लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग 4 डायरेक्शन को साइंस लेते होते हैं। उसके बाद फिर ए विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल अप टू सो ऑन आ गया। और यहाँ पे हम ये कहेंगे जो पहला वाला डायरेक्शन को साइन है वो आई वर्सेस पी के लिए है, जो दूसरा है वो जे वर्सेस क्यू के लिए है, तीसरा आपके पास के वर्सेस आर के लिए है और चौथा एल वर्सेस एस के लिए। तो ये तो वही इक्वेशन है जो ऑलरेडी हम लोग लिख के आए थे। ए बार को इन टर्म्स ऑफ ए लिख दिया ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ टेंसर एम। अब एज्यूम करें मैं अपनी चॉइस पे कोई से दो जो सफिक्स हैं उनको मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। बेहतर ये होगा कि मैं कोई अपनी चॉइस पे ले लूँ, लेट से मैं इवन नंबर्स ले लेता हूँ, सेकंड और फोर्थ कर लूँ। लाइक मैं इसको और इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। सो जब मैंने इनको आइडेंटिफाई किया तो आइडेंटिफाई करने के बाद ये होगा, मैंने कहा था कि ए बार with a subscript of PQRS up to so on, ये इक्वल है L L L L इंटू ए विद सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल। और यहाँ पे आई पी था, फिर उसके बाद जे क्यू था, फिर उसके बाद के आर था, फिर उसके बाद एल एस था। अब आइडेंटिफाई इसमें जो हमने किया है वो Q को और S को आइडेंटिफाई कर लिया। सो इट मीन्स दैट मैं Q और S को अब नहीं लिखता। तो जब हमने Q और S को बीच में से रिड्यूस कर दिया तो यहाँ पे बनेगा A बार विद सबस्क्रिप्ट ऑफ P एंड R। इधर क्या आ जाएगा, क्योंकि Q और S को एलिमिनेट कर दिया या हमने मार्क कर लिया, सो इसका मतलब है ये आपके बीच में से माइनस हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, L विद सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी इंटू एल विद सबस्क्रिप्ट ऑफ के आर। ये जो L विद जे क्यू एंड L विद एल एस है इसको मैं लिख लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। और ये ऑलरेडी हम कह चुके थे, ये आ जाएगा आपके पास, एक यहाँ पे J है और एक आपके पास L है। सो ये बनेगा सिग्मा विद सबस्क्रिप्ट ऑफ जे एल इंटू ए विद सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल। इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे जो हमने क्रोनेकर डेल्टा इंट्रोड्यूस किया है उसके मुताबिक सिग्मा फॉर जे एल एल मस्ट बी इक्वल टू 1। ये कब 1 होता है, जब हम कहते हैं J इक्वल्स टू L होता है। और उसके बाद ये वाली वैल्यू जो सिग्मा फॉर सबस्क्रिप्ट जे एल एन मस्ट बी इक्वल टू 0, जब हमने कहा था कि J इज़ नॉट इक्वल टू L होता है। तो यहाँ पे आसानी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमने एलिमिनेट किया था Q और S को, लाइक इनडायरेक्टली J और L को, तो वहाँ पे J और L की वैल्यूज़ आपस में बराबर थी। सो आपका क्रोनेकर डेल्टा जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं। सो जब इसको 1 लिखा तो उसके बाद हमारे पास कुछ रिज़ल्ट ऐसे बनेगा, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ए बार with a subscript of PR equals to L with a subscript of IP into L with a subscript of KR। क्रोनेकर डेल्टा 1 हो गया इंटू A with a subscript of IJKL। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके डायरेक्शन को साइंस 2 है। लाइक आई और के के लिए तो डायरेक्शन को साइंस अवेलेबल है। सो जे और एल जो आपके डमी इंडेक्स अवेलेबल है उनके लिए डायरेक्शन को साइंस मौजूद नहीं है। सो डायरेक्शन को साइंस मौजूद नहीं है, सो इनका मतलब है यहाँ पे ये अब एग्जिस्ट नहीं करे। सो इनको अगर हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ये बनेगा ए बार विद a subscript of PR equals to L with a subscript of IP into L with a subscript of KR into A with a subscript of IK।
अब यहाँ पे देखें, जो हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पे हमने कुछ इस फॉर्म में लिखा था, लाइक इसका रैंक कितना था, 1 2 3 4। डायरेक्शन को साइंस हमारे पास थे 4, सो इसका मतलब है ये वाला आपका टेंसर ऑफ रैंक 4 था। अब जो बॉक्स में मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है इसमें ए बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ पी है विद इक्वल्स टू एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी इंटू एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के आर इंटू ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई के। तो श्योरली ये आपके पास रैंक 2 का टेंसर है। तो स्टार्ट हमने रैंक 4 टेंसर से लिया था अपनी चॉइस पे, उस पर कोई से 2 इंडेक्स या 2 सफिक्स जो थे वो रिड्यूस कर दिए, और जो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया वो इन टर्म्स ऑफ 2 इंडेक्स और 2 सफिक्स आ गया। सो इसका मतलब है आपका जो ऑर्डर आएगा वो आपके पास रैंक 2 टेंसर आ जाएगा। सो रैंक 4 टेंसर जो था वो रैंक 2 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से एज्यूम करें आप रैंक 6 टेंसर लें और उसको इस तरह से कोई से 2 आइडेंटिफाई कर दें सफिक्स, तो आपके पास जो न्यू टेंसर आएगा वो आपके पास रैंक 4 टेंसर आएगा। तो यहाँ पे न्यू टेंसर में आपका रैंक 2 बन गया और ये आपका थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम में आप जितने सफिक्स या जितने प्रीफिक्स आप सबस्क्रिप्ट्स को रिड्यूस करेंगे एग्जैक्टली उतना ही आपका टेंसर का ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।